हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा इस वीकेंड के वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए अगेन एक एमएसएमई कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है और फ्यूचर में बहुत बड़ी मल्टीबैगर बनने की उसमें पूरा पोटेंशियल है। तो इस हमने काफ़ी स्टडी किया, स्टडी करने के बाद हमें एक ऐसी कंपनी मिली जिसको हमें लगा कि आपके समक्ष लाना चाहिए, उसके बारे उसको प्रेज़ेंट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और कंपनी का नाम है, अगर आपने अब तक देख कर ये समझ लिया है कंपनी का नाम क्या है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कंपनी कौन-सी है। कंपनी इज़ डिजिकोर स्टूडियोज़ लिमिटेड। डिजिकोर स्टूडियोज एक कंपनी है जो कि लगभग 23 साल से विजुअल इफेक्ट्स के फील्ड में ये काम कर रही है। और विजुअल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे विजुअल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये कंपनी क्या काम कर रही है, कहाँ काम करती है। ये बहुत हाई आरओई, हाई आरओसी कंपनी है, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इनके क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, आने वाले टाइम में हम क्यों बुलिश हैं कि कंपनी अच्छा कर सकती है। तो उन सबको लेके आज की वीडियो में डिस्कशन होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिस्क्लेमर, ये जस्ट एक डिस्कशन है, नथिंग एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। तो हमेशा तरह हम कंपनी के बारे में जानेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे कि कौन है इनके पीछे, कौन इनको कंपनी को चला रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ द की। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आप समझना कि छोटी कंपनी अगर आपको बहुत अच्छी मिल गई है और मैनेजमेंट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है कि विदिन फ्यू ईयर्स यू विल सी योर इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग इन अ वेरी फास्ट स्पीड। कंपनी डिजिकोर स्टूडियोज लिमिटेड जो कंपनी है, उसमें हमने आपको जैसे बताया कि डिजिकोर स्टूडियो बेसिकली एक विजुअल इफेक्ट्स सर्विसेज प्रोवाइडर है। विजुअल इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपको अगर इसके बारे में समझना है तो विजुअल इफेक्ट्स बेसिकली कि आप जो देख रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड कुछ होता है, उस बैकग्राउंड को चेंज करना। तो वो बेसिकली विजुअल इफेक्ट्स में आता है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके या और इंटरनेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि विजुअल इफेक्ट्स क्या होता है। तो ये विजुअल इफेक्ट्स फिल्म्स के लिए बनाते हैं, टीवी शोज के लिए बनाते हैं, वेब सीरीज के लिए बना रहे हैं। विजुअल इफेक्ट्स कमर्शियल्स जो कि टीवी पे ऐड होते हैं उनके लिए बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री, वर्चुअल प्रोडक्शंस के लिए विजुअल इफेक्ट। इसमें मिस्टर अभिषेक मोरे, ये जो हैं अभिषेक मोरे हैं, जो इनके फाउंडर हैं, सीईओ हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने ईयर 2000 में कंपनी को फाउंड किया था। मीन्स ऑलमोस्ट 23-24 इयर्स हो रहे हैं कंपनी को। और उससे पहले इन्होंने अपने ही फैमिली बिजनेस में 2 साल जॉब किया था। तो उसके बाद इन्होंने कंपनी फाइंड किया, तो ऑलमोस्ट 22-24 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। और ये सारा के सारा काम जो है वो एक्सपोर्ट्स फील्ड में करते हैं। अगर हम इनके बारे में जानना चाहें कि अभिषेक मौर्य, तो हमने इनके लिंक्डइन पेज पे गए और इनके बारे में जब देखा तो इन्होंने जो स्कूलिंग वगैरह की है, दैट इज़ फ्रॉम लॉयला हाई स्कूल एंड इन्होंने फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बिज़नेस मैनेजमेंट में इन्होंने एमबीए किया है। स्टार्टिंग में पूना बॉटलिंग कंपनी में ये एज़ ए प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के ये उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद इन्होंने इसको अपनी कंपनी को इन्होंने ऐसा बनाया डिजिकोर लिमिटेड को ईयर 2000 में। और आज ये जो कंपनी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इन इन ये टीपीएन ट्रस्टेड पार्टनर नेटवर्क के द्वारा और डिज्नी, मार्वल, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, वार्नर, सोनी, पैरामाउंट, एप्पल, इन सब के द्वारा इनका ऑडिट हुआ है। इन सब के थ्रू इनके इनको काम आते हैं डायरेक्टली एज़ वेल एज़ इनडायरेक्टली। तो ऑलमोस्ट 200 मूवीज़ और हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज़ में ये लोग काम कर चुके हैं। इसमें मेन मूवीज़ अगर हम बात करें तो टाइटैनिक का 3डी जो बना था उसमें इन्होंने काम किया था। टाइटैनिक 3डी में, ट्रांसफॉर्मर्स, जुमंजी जो बहुत अच्छी मूवी अभी रिसेंटली आई थी कुछ साल पहले, तो उसमें भी इनके शॉट्स थे। डेडपूल, द फर्स्ट स्ट्रेंजर थिंग्स, घोस्ट राइडर, इन सब में इन्होंने काम किया है। इन सब मूवीज़ के लिए इन्होंने काम किया है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक खुद का एक प्रोडक्शन और कह सकते हैं कि डिजिकोर स्टूडियोज़ जो है विद अलोंग विद जियो सिनेमाज़ ये लेके आए हैं इंडिया एंजल्स। तो इस तरह से ये इंडिया में भी अब अपने अभी तक तो ये सारा इनका मोस्टली रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आते हैं। जो बाहर हॉलीवुड एंड यूरोपियन को जो मूवीज़ सेंटर्स हैं उनसे आते हैं। अभी इन्होंने इंडिया में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो अब इंडिया एंजल्स लेके ये फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट एंजल इन्वेस्टमेंट शो लेके आ रहे हैं ओटीटी पे, जो जियो सिनेमा पे आएगा। तो बेसिकली ये कोई ऐड नहीं है, ले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फील्ड अब ये लोग और भी किस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं, जो कि हमें एज़ ए इन्वेस्टर देखना चाहिए कि कंपनी कोई है, काफ़ी साल से वो है फील्ड में, लेकिन अभी ऐसा क्या करने लगी है कि उसमें मूवमेंट अच्छा आ सकता है। तो उन्होंने रिसेंटली अपना आईपीओ लेके आए हैं। अभी एसएमई फील्ड पे है, एमएसएमई फील्ड पे है इनका आईपीओ। और
जैसे कि एक कंडीशन होती है कि 3 इयर्स तक रहना होता है, तो वो लोग इस पे 3 इयर्स तक उनको रहना ही पड़ेगा, फिर बाकी हो सकता है कि मेन बोर्ड पे ला पाएँ इसको। तो अभी हम इसको इसलिए हम इनको स्टडी कर रहे हैं कि क्योंकि अभी ये बहुत नेसेंट छोटे स्टेज पे हैं। हो सकता है इन फील्ड फ्यूचर में ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्गली बड़े हो पाएँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने देखा कि ये कंपनी एक एक्सपेंशन रूप में काम कर रही है और एक काफ़ी आगे जाके एक बड़ी कंपनी बन सकती है। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बता दें कि स्टॉक्स बेसिक्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको उस पे आप काफ़ी उस पे कमेंट करते हैं, उस पे उसको व्यू कर रहे हैं, हम उसके लिए थैंकफुल हैं आपके। और हमने रिसेंटली कुछ वीडियोज़ बनाए थे अपनी प्लेलिस्ट में जो कि एमएसएमई सेक्टर से थे, काफ़ी पसंद किए गए। हाई ग्रीन कार्बन, स्टीलमैटिक इंडिया लिमिटेड। तो ये हमने जो रिसेंटली 2 वीडियो पोस्ट किए थे अपने एमएसएमई प्लेलिस्ट पे, तो उसपे अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए। और मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि सीलमैटिक हमने कवर किया था 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को जस्ट ये प्राइस ट्रेड करा था ऑलमोस्ट 485 486 के आसपास। और अभी देखिए इसने रैली करते हुए ये आ गया ऑलमोस्ट 600 590 को इसने टच किया। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये कंपनी ऐसा हमें मालूम था और ये होने वाला था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हमने इस कंपनी को स्ट्रांगली और अभी इसमें कुछ भी मूवमेंट ज़्यादा आगे नहीं आया। वैसे ऑल विदिन 20 डेज़ में ये ऑलरेडी 30% तक ये आगे बढ़ जा चुकी है, 25-30% तक। लेकिन अभी इसमें बहुत मूवमेंट आना बाकी है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल पोटेंशियल्स हैं हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, आप भी जाके देख सकते हैं। एक और कंपनी हमने कवर की थी हाई ग्रीन कार्बन। अभी उसका मूवमेंट नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट लास्ट वीक ही उसका वीडियो निकाला था लास्ट संडे को। और वो जब थी तो वो 173 174 के प्राइस पे थी 4 दिसंबर 3 दिसंबर आस-पास में। आज भी वो वहीं पे ही है, तो अभी कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन अभी हम अभी टाइम भी बहुत कम हुआ है, तो 1 वीक में कोई ज़्यादा मूवमेंट कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और हम जितने वीडियोज़ बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो इसका हम ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर्स की जो कंपनीज़ होती हैं, वो उसमें एंट्री और एग्ज़िट काफ़ी मुश्किल होती है। एंट्री फिर भी ईज़ी होती है, क्योंकि लेकिन बड़े लॉट को लेना पड़ता है, लेकिन एग्ज़िट के लिए भी आपको बड़ा लॉट ही निकालना पड़ेगा। तो प्लीज़ अपना इन्वेस्टमेंट का रिस्क पोर्टफोलियो, रिस्क पोटेंशियल समझ के आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब भी आप सेल करने जाएँगे तो आप 1 या 2 शेयर नहीं बेच पाएँगे, आपको पूरा की पूरा सेल करना पड़ेगा। और किसी ने इसको नहीं खरीदा, तो फिर वो रुक सकता है। तो ये एमएसएमई सेक्टर का एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू है, तो एमएसएमई सेक्टर अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ अच्छी कंपनी मिलती हैं, तो अपने ड्यू डिलिजेंस के द्वारा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब अपनी जो कंपनी आज की डिजिकोर स्टूडियोज़ उसका ही एनालिसिस करते हैं। और उसके हम आगे हैं स्क्रीनर पर। और हम अब आगे हम टेक्निकल एंड फंडामेंटल सेक्शन पे। तो कंपनी से बताया कि छोटा मार्केट कैप है, लगभग 248 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 392 का है। 413 का हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही है। 256 का इस ईयर में लो था। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग थोड़ा आपको लगेगा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये हाई आरओई कंपनी है, 117% का आरओई कर रही है, तो इतना परसेंटेज का आरओई कर रही है। और प्राइस टू अर्निंग 56 है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा क्या है कि जो छोटी कंपनियाँ होती हैं उसमें प्राइस टू अर्निंग कभी हम इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इनमें ग्रोथ देखना चाहिए। छोटी कंपनीज़ में, बहुत छोटी कंपनी होती है, उसमें ग्रोथ देखना चाहिए। अगर ग्रोथ अच्छा आएगा, तो आने वाले टाइम में प्राइस टू अर्निंग भी एडजस्ट हो जाएगा। बाकी काफ़ी अच्छा रिटर्न टू इक्विटी है। 117% आरओसी बहुत अच्छा है, 75% डेब्ट इक्विटी बहुत नॉमिनल है, 0.27। प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 66% की। लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज देखते हैं आरओई का, तो बहुत अच्छा है, 80% के आसपास आ रहा है लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज, बहुत अच्छा होता है। प्रॉफिट ग्रोथ 830%, बहुत अच्छा स्पीड से ये लोग बढ़ रहे हैं। आप भी इसमें खुद जाके स्टडी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली लिस्ट हुए, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें इनपुट नहीं है। और हम अगर देखते हैं कि तो अच्छी बात ये है कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, 37% का प्रॉफिट मार्जिन है इनका भी। तो इसमें काफ़ी इसको हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और आगे जाके कंपनी ने जो अपना पैट मार्जिन दिया है, वो भी 25 और टू 30% तक का दिया है, तो जो कि अपने आप में अच्छी गाइडेंस है। और आने वाले हमारे टाइम में प्राइस को अच्छा अच्छा मूव दे सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर सेल्स को देखते हैं लास्ट 5 ईयर्स की, तो ये सेल्स भी इंक्रीजिंग टर्म्स पे है, 7.43, 7.86, 8.6 है। ये कोविड के टाइम का ईयर से फिर एकदम ड्रॉप हो गया था कोविड में, 7.4.87। फिर देखिए इन्होंने 2022 24 करोड़ का, फिर मार्च में इन्होंने 34 करोड़ का किया है। तो ईयर ऑन ईयर ये लोग बढ़ रहे हैं काफ़ी। अगर बात करते हैं तो इसमें एफआईआईज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक्सपोर्ट्स ये हॉलीवुड के लिए काम करते हैं, तो वहाँ के लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और हम डीआईएस की बात करें तो वो भी इसमें ऑलरेडी हैं, 7.89% है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास मात्र 22% है। और उसमें से भी मैंने जब देखा कि इसमें भी कुछ ऐसे प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, एचयूएफ फर्म है, जो कि इसके साथ इसमें जुड़ी हुई है, तो नेट नेट अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास इसमें पब्लिक की इसमें होल्डिंग है। तो अभी पब्लिक के पास ही ज़्यादा शेयर नहीं है।
और अगर इसमें अच्छे ये सब नंबर्स चलते रहे, कंपनी अच्छा एक्सपेंशन करती रही तो और इसमें जो अर्ली एंट्रेंस वाले होंगे, उनको काफ़ी फ़ायदा में क्या कह रही है मैनेजमेंट जिस पे हमने लेके इस वीडियो को मेनली बनाया है। तो कंपनी प्लान्स टू सेट अप ऑफिसेस इन वैनकूवर जो कनाडा में है और लंदन टू इंक्रीज़ इट्स शेयर विदिन मेजर प्रोडक्शन हाउसेस। अभी तक ये पुणे में बेस्ड हैं, पुणे से ये लोग सारा हॉलीवुड का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका काम इनका कहना है मैनेजमेंट का कहना है कि हम अपने खुद के ऑफिसेस सेट करना चाहते हैं लंदन में और वैनकूवर कनाडा में जिससे कि हम वहाँ के मार्केट को कवर कर सकें। बहुत अच्छा मूव रहेगा, एक छोटी-सी कंपनी ऑलरेडी 100% एक्सपोर्ट कर रही है, हॉलीवुड के लिए काम कर रही है अभी तक और फिर ऊपर से वो वहाँ जाके और अपना बेस स्टार्ट किए तो बहुत अच्छा रहेगा। कंपनी ने ये भी कहा है मैनेजमेंट ने कि एम्प्लॉइज़ की कॉस्ट जो है वो इतनी एक्सपेक्टेडली राइज़ नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू क्योंकि लोगों को लग सकता था कि भई अभी वहाँ जाके एक्सपेंशन करेगी, वहाँ जाके एम्प्लॉइज़ रखेंगी, ऑफिसेज़ बनाएँगी तो फिर वहाँ पर बहुत खर्चा होगा था लेकिन उन्होंने कहा कि उस परसेंटेज में नहीं ये होगा, हम लोग रेवेन्यूज़ को बढ़ाएँगे और उसी उसी एंगल से हम इसको एम्प्लॉइज़ की कॉस्ट को कवर करेंगे। और एक समराइज़ करते हुए हमने कंपनी ने कहा है कि कंपनी एम्स टू अचीव अ नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30 टू 35% बाय 2025 एंड 26। तो इनके जो फ्यूचर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप देखिए कि ये लोग बात कर रहे हैं आने वाले 2 साल की, आने वाले 3 साल की, तो उनको लेके अच्छा है कि इनके विज़न है, इनके पास विज़न है कंपनी के पास और वो आगे जाके समझते हैं और उसी विज़न में ये लोग देखिए कि अपना एक ऑफिसेज़ को सेट करना चाहते हैं। तो इस एंगल से हम समझ सकते हैं कंपनी के बारे में कि हाँ ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। तो पॉजिटिविटी क्या लगी हमें इस कंपनी की समराइज़ करें तो एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, 22 इयर्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं सॉरी 23 हो चुके हैं, 24 होने वाले हैं और इनके साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट जो मार्वल, डिज़नी, नेटफ्लिक्स, एप्पल लेकिन मैं बताता हूँ कि बहुत इसमें क्या होता है कि बहुत इसमें से ऐसे होंगे जो डायरेक्ट नहीं होंगे, वो इनडायरेक्टली जुड़े हुए होंगे क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू काम करवाती हैं, तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर भी काम करते हैं। हाई एवरेज 3 इयर्स का हमने बताया था कि 80% के आस-पास आरओई चल रहा है, 3 इयर्स का एवरेज और 38 चल रहा है आरओसी तो बहुत अच्छा है। हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमने अभी कवर किया 38% के आसपास इन्होंने दिया है अभी हाफ 1 ईयर का जो हुआ है सितंबर में क्लोज उसमें और सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल हुआ है 66 डेज टू 41 डेज ये भी काफी अच्छा है वर्किंग कैपिटल डेज को इन्होंने इंप्रूव किया तो ये लोग जानते हैं कि एक्सपेंड करना है फाइनेंशियल रेशियोज को अच्छा करना है क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हो चुका है जो जो मिस्टर मोरे हैं इस कंपनी को जो ऑनर हैं तो वो समझ सकते हैं क्योंकि वो 24 ईयर्स इस कंपनी में ही हैं और कंपनी को रन कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि कंपनीज़ के रेशियोज़ को हमें कैसे ठीक करना है जो इन्वेस्टर्स फ्रेंडली भी हो बने। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी ये है कि नॉट मच फुटप्रिंट इन इंडियन सिनेमा जो मैंने इसको समझा और बीच में किसी वीडियोज़ में मैंने उनके इंटरव्यूज़ में सुना था कि उन्होंने स्टार्टिंग में काम भी किया था साउथ और बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ के लिए लेकिन कुछ पेमेंट्स के इश्यूज़ होते हैं, यहाँ पर इतना क्लियरली पेमेंट नहीं मिला तो उन्होंने फिर इसको क्लोज़ किया। अभी लेकिन हो सकता है कि चेंजेस हों और अभी जैसे ये लोग लेके आ रहे हैं जियो सिनेमा के साथ तो हो सकता है कि यहाँ पर भी इनके फुटप्रिंट्स बढ़े तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि ऑलरेडी ये सेटअप तो है ही। यहाँ पे इनका बहुत बड़ा सेटअप है पुणे में और जिसके सारा हॉलीवुड ये कवर कर रहे हैं, तो अगर इंडिया में ही इतनी इंडस्ट्री बढ़ रही है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म बढ़ रहा है, तो उसमें अगर इनको चांस मिलता है और उसमें काम करते हैं, तो इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। एक मैंने इसमें देखना चाहूँगा कि कहना चाहूँगा कि थोड़ा-सा इसमें प्राइस टू अर्निंग काफ़ी थोड़ा अभी ज़्यादा है, 57 पे है, रिसेंटली भी काफ़ी अच्छा प्राइस का मूव अपवार्ड आया था, तो अगर किसी को एंट्री लेनी है, तो वो थोड़ा वेट कर सकता है और वो थोड़ा देख सकता है कि थोड़ा इसमें डाउन आए, थोड़ा इसमें करेक्शन आए, तभी इसमें एंट्री ले। तो ये मेरी साइड से नेगेटिविटी थी, तो इस प्रकार हमने नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी और फ्यूचर फोरकास्ट की बात करी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि जिससे कि आपको हमारा वीडियोज़ ज़रूर जैसे ही हम लोग पोस्ट करते हैं हर संडे में तो आपको ज़रूर मिल सके और आप अपना पोर्टफोलियो भी हमसे वो करवा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और हमको लिख सकते हैं अपने कुछ पर्सनल क्वेरीज़ भी अगर आपकी होती हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में तो stocksbasicsraul@gmail.com पे। तो फ्रेंड्स अगेन वन्स अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मेहनत होती है बहुत कि वीडियोज़ को लाने में आपके समक्ष तो और आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और भी कोई आपकी कोई कंपनी है जिसमें आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएँ तो प्लीज़ हमें बताएँ और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही किसी एनालिसिस के साथ में टिल देन टेक केयर बाय बाय